अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी को फोकस करने से पहले हम लोग साइंस की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ डिस्क्राइबिंग नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। मीन्स साइंस हमारे पास एक स्टडी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग नेचुरल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करते हैं। अब नेचुरल वर्ल्ड में हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स वगैरह हमारे पास मौजूद है, या उसके अलावा जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल ओशियंस है, रिवर्स है, लेक्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एयर है, वाटर है, सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो ये हमारे पास जो है ये नेचुरल वर्ल्ड है। तो इस नेचुरल वर्ल्ड को जो है ना डिस्क्राइब करना किस चीज़ की मदद से? ऑब्जर्वेशन की मदद से, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। स्टूडेंट्स, हम लोग जितने भी ऑर्गेनिजम्स वगैरह पढ़ते हैं नेचुरल वर्ल्ड में, वो बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर देखते हैं कि हमारे पास किस टाइप का ऑर्गेनिज़म है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, और वो इन्वायरमेंट में जो है किस तरह बिहेव करता है। तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं वो हम लोग उसको डिस्क्राइब, वो नेचुरल वर्ल्ड में होते हैं, उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, इसको साइंस कहते हैं। और वो किस चीज़ की मदद से? ऑब्जर्वेशन, यानी उस चीज़ का हम लोग मुशाहिदा करते हैं सबसे पहले। तो फिर उस चीज़ के बारे में हमें पता चल जाता है। जब किसी ऑर्गेनिजम्स वगैरह का ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हम लोग जानना चाहते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो हम लोग पहले उसका जो है ना मुशाहिदा करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसका जो है ना ऑब्जर्वेशन किस तरह, यानी उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास बायो जो है वो टू ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुई है, बायो एंड लॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। अब स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं द स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, क्योंकि हमारे पास बायोलॉजी में जितनी भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उसके बारे में पढ़ना बायोलॉजी। अब हमारे पास लाइफ है, उसको हम लोग टू टाइप्स में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास है लिविंग, और सेकंड वन हमारे पास है नॉन लिविंग। स्टूडेंट्स, हमारे पास लिविंग में आ जाते हैं एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, और नॉन लिविंग में जो है हमारे पास एनर्जी, मैटर है, एनर्जी है। फॉर एग्जांपल, अब एनिमल्स एंड प्लांट्स जितने भी आ जाते हैं उसको हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, और जितने भी हमारे पास जो मैटर के बारे में पढ़ना, एनर्जी के बारे में, वो सारे हमारे पास फिज़िक्स हैं, केमिस्ट्री है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास चूँकि हम स्टडी को जो है ना बायो को फोकस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो बायो के जो है हमारे पास कुछ मेन ब्रांचेस हैं। उसमें एक हमारे पास है जूलॉजी, सेकंड है बॉटनी, एंड थर्ड वन है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। अब ये हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं। अब इस डिफरेंट ब्रांचेस में हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जूलॉजी बिलोंग टू एनिमल्स, मीन्स जितने भी हमारे पास एनिमल्स है। अब एनिमल्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स के बारे में, कैटल है, काव है, शीप के बारे में पढ़ना, यानी एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं। तो इन सब के बारे में स्टडी करना, ये हमारे पास सब जूलॉजी में आ जाते हैं। सेकंड वन हमारे पास है बॉटनी। अब जितने भी प्लांट्स हैं, यहाँ तक कि जो हमारे पास जो रूट्स से लेकर जितने भी जो लोअर प्लांट्स है, लोअर प्लांट से लेकर हायर प्लांट्स तक जितने भी हमारे पास प्लांट्स आते हैं, यानी जिनमें क्लोरोफिल होती है, जो जिसमें जो है ना जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिसमें एबिलिटी हो कि वो अपनी खुराक खुद बना सके अपने लिए, यानी वो ऑटोट्रॉप्स हो। तो सारे ये प्लांट्स के बारे में पढ़ना, ये जो है ना हम लोग बॉटनी में पढ़ते हैं। और थर्ड हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म में किस तरह है, वो ऑर्गेनिज़म्स भी आ जाते हैं, वो ऑर्गेनिज़म जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वो एग्जांपल है वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंजाई हैं, जिसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है।
स्टूडेंट्स वो हमारे पास जो पढ़े थे वो इसके मेन ब्रांचेस थे। अब नीचे इसके सब ब्रांचेस आ रहे हैं। अब सब ब्रांचेस में हमारे पास है एनाटॉमी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, टेक्सोनोमी, पैलेंटियोलॉजी। स्टूडेंट्स जैसे बाकी ब्रांचेस में यानी मेन ब्रांचेस में हम लोग डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ते थे, इसी तरह सब ब्रांचेस में भी हमारे पास इसी तरह डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम लोग सब यही डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बॉडी है, वो हमारे पास ऑर्गेनाइज किस तरह हुई है, ये सारे एनाटॉमी में पढ़ते हैं। और साइटोलॉजी यानी उस ऑर्गेनिजम्स का जो सेल है, वो सेल यानी उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ना इज कॉल्ड साइटोलॉजी। एंड थर्ड वन हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स हैं, सच एज लीवर है, हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, लंग्स हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में यानी डिस्क्रिप्टिव इसकी स्टडी करना फिजियोलॉजी। और चौथा हमारे पास है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर मैक्रो ऑर्गेनिजम्स तक जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करना, यानी उसको जो है ना स्टडी करना या उसको डिफ्रेंशिएट करना स्टडी करने के लिए, तो वो सारे हमारे पास टेक्सोनोमी में आ जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास है पैलेंटियोलॉजी। स्टूडेंट्स पैलेंटियोलॉजी हमारे पास वो ब्रांच है जिसमें हम लोग फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल्स हमारे पास वो होते हैं जो कि एंशियंट टाइम में जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। एग्जांपल आप डायनासोर्स वगैरह के भी ले सकते हैं कि वो एंशियंट टाइम पे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। डिस्ट्रक्शन के बाद जितने भी है हमारे पास हो ज़मीन के अंदर उनके जो वेस्ट रह गए हैं, उनकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें रह गई थी, तो उसको जो है ना फॉसिल्स कहते हैं। यानी उस फॉसिल्स के थ्रू हम लोग यानी जो सेडिमेंट्स है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।